नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के सर जीएस पॉइंट में। मित्रों, खंड शिक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी संबंधित आज हम अपनी 12वीं वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। मित्रों, आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हम लोग का उत्साह बढ़ता है। और किसी भी प्रश्न पे यदि डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न उत्तर का सिलसिला। आज का प्रथम प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ऑप्शन में है 26 जनवरी 1950, सेकंड है 26 नवंबर 1949, थर्ड है 11 फरवरी 1948 और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है 26 नवंबर 1950। मित्रों, जो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को था और पूर्ण रूप से जो लागू किया गया था वो है 26 जनवरी 1950। चलिए आगे चलते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। मित्रों, ये 2 बार यूडी में पूछा है, 1 बार लोअर में पूछा है और 3 बार पीसीएस में प्रश्न पूछ चुका है और सेम यही प्रश्न पूछता है। ऑप्शन में है निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव का जो संबंध है वो संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और शोषण का अधिकार। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन के आधार पर संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार न होकर विधिक अधिकार हो गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा चौथा। आज का चौथा प्रश्न है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष स्थापित हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में 1971, 1975, 1979 और 1981। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वह है 1975। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा 5वां प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न है हिस्ट्री से। प्रश्न है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। ऑप्शन में है 7, 8, 9 और 10। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है 9। मतलब भागवत संप्रदाय में 9 प्रकार के भक्ति का उल्लेख किया गया है और नारद स्मृति में इसको नवधाम भक्ति कहा गया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, जो है 6वां, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। वो अलग हो गया, कोई बात नहीं मित्रों, फिर से पढ़ देता हूं। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। ऑप्शन में है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है जैन धर्म। राष्ट्रकूटों ने अपने शासनकाल में जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इन्होंने हिंदू धर्म के अतिरिक्त जैन धर्म को भी अपना राजधर्म बनाया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो है हमारा 7वां प्रश्न है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। ऑप्शन में बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है फिरोज शाह तुगलक। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 8वां, किस मुगल बादशाह ने बलवंत द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। ऑप्शन में है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है शाहजहां। शाहजहां ने 1636 से 37 ईस्वी के बीच सिजदा एवं पैबोस प्रथा को समाप्त कर दिया था। चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन में है मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, जवाहरलाल नेहरू, एस.सी. बोस। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 10वां, फॉन एक स्थानीय पवन है। चीन की, कोरिया की, जापान की, स्विट्जरलैंड की। मित्रों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछ लेता है। इसका राइट आंसर है स्विट्जरलैंड की। फॉन दक्षिण गोलार्ध में बहने वाली एक पवन है जो स्विट्जरलैंड, दक्षिण जर्मनी और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से होकर आल्प्स पर्वत पार करके इटली में प्रवेश करती है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 11वां है एक फसली कृषि विशेषता है। मित्रों ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछ लेता है, फिर से पढ़ देता हूं। एक फसली कृषि विशेषता है व्यापारिक अन्न कृषि की, चलवासी कृषि की, आत्मनिर्भरता मूलक कृषि की और जैविक कृषि की। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है व्यापारिक अन्न कृषि की। एक फसली कृषि व्यापारिक अन्न कृषि की विशेषता होती है, इस कृषि में एक फसल का उत्पादन किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 12वां। भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। सड़क नेटवर्क के क्षेत्र में भारत विश्व का तीसरा बड़ा देश है। सड़कों की कुल लंबाई के संदर्भ में महाराष्ट्र की सड़कें की लंबाई देश में सबसे ज्यादा है। इस प्रश्न में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट है। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? ऑप्शन में है साइमन कमीशन, राजाजी फार्मूला, कैबिनेट मिशन योजना, बेवल योजना। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है कैबिनेट मिशन योजना। भारत में कैबिनेट मिशन की घोषणा करते हुए पैंथिक लॉरेंस ने कहा कि इसका उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यपालिका तैयार करना है तथा अंतरिम सरकार के लिए एक आवश्यक प्रबंध करना था। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न जो है 14वां। आज का 14वां प्रश्न है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। ऑप्शन में है ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। मित्रों यह आपको मालूम होगा। यदि यह प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मालूम है तो मान लीजिए आप पढ़ने में थोड़ा कमजोर हैं और आपको अभी और मेहनत करनी होगी। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था तथा उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है हमारा 15वां। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 50। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 43। और ये मित्रों ये प्रश्न इस बार आ सकता है क्योंकि मनरेगा पे बहुत ज्यादा उछल कूद मची हुई है। अब मनरेगा कार्यक्रम अनुच्छेद 43 के अंतर्गत लागू किया गया था। आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न था 16 प्रश्न की तरफ। भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1974 में, 1976 में, 1979 में, 1980 में। इसका जो राइट आंसर है मित्रों 1976 में। 1975 में बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए बंधुआ मजदूरी प्रथा अध्यादेश जारी किया गया। फिर 1976 में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम लाया गया जिससे पूरे भारत में मजदूरों की स्थिति अच्छी हो गई। चलते हैं हम लोग अपने 17वां प्रश्न है प्रकाश वर्ष है वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। सेकंड है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। थर्ड है वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं। वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वह है सेकंड, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है और एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 18वां। बायोगैस में मुख्यतः होता है। ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एवं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन अर्थात थर्ड। बायोगैस सड़े गले वनस्पति से बनता है। इसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन पाया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 19वां प्रश्न है अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होता है। अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों बार बार पूछता है। ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होती है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न जो है 20वां है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ऑप्शन में है लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, सीतापुर, हरदोई। इसका राइट आंसर है मित्रों लखीमपुर
खीरी। यूपी का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। इसका क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है 21वां। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अवस्थित है। ऑप्शन में आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ। मित्रों इसका जो राइट आंसर वो है कानपुर। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 22वां। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ऑप्शन में है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ और लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न जो है 23वां। निम्नलिखित में से हंसाने वाली गैस है। ऑप्शन में मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 24वां प्रश्न है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। ऑप्शन में है लखनऊ, जबलपुर, कानपुर और दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है वो मित्रों कानपुर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 25वां और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता है। और प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मीठी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। सॉरी, मीठी की जगह इसको मिट्टी आप समझ लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक हो गई है। आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि थोड़ा बहुत होती रहती मिट्टी। उसमें है अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और रेंगण मिट्टी। इसका जो राइट आंसर मित्रों है अम्लीय मिट्टी। चाय की खेती के लिए आयरन, कैल्शियम और मैग्नीज युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। कहे यदि सीधे लैंग्वेज में कहें, साफ शब्दों में, तो चाय के बागानों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है अम्लीय मिट्टी होती है। मित्रों आज हमारी यह खंड शिक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी संबंधित 12वीं वीडियो समाप्त हुई। मित्रों प्लीज आपसे अनुरोध है, निवेदन है, इल्तजा है, गुजारिश है, प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा क्योंकि आपके लाइक से हम लोग का मनोबल बढ़ा रहता है। तो वीडियो को पूरी वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।